मैं प्रभु के दास अशोक कुमार और फिर से परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आइए हम परमेश्वर को वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करें और प्रभु से वो आत्मा मांगे समझ का, जो परमेश्वर हम लोग को आपको सिखाए और हमें दृढ़ करे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते इस वक्त और आपकी उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने लोगों को परमेश्वर आत्मा दे के संभाल प्रभु जी, और उन्हें सहायता और मदद करे। परमेश्वर, अभी हम लोग जो भी वचन सीखें समझे, पवित्र आत्मा जी हमें समझ की आत्मा दे और सहायता और मदद करे। एक एक बातें को सीखो, समझो और आशीषित होने पाओ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे। यशायाह का पत्र 53 को 1 में लिखा हुआ है, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया हूँ और तू मेरा ही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, मत डर, मैं तुमको छुड़ा लिया हूँ। आप याद रखें प्रिय भाई बहन, आपको ऊपर जादू टोना, शैतान की शक्ति, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से आज़ाद किया है। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, इसलिए आपको ऊपर जादू टोना, बीमारी, नज़र गुजर का कोई अधिकार नहीं है आपको ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको छुड़ा लिया है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यशायाह का पत्र 53 में लिखा हुआ है, यशायाह का 53 को 4 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसको मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ कहता है, नीचे उसने कहता है, नीचे हमारे रोगों को सह लिया। आज हम बीमारी में हैं, आज हम समस्या में क्यों हैं? क्योंकि हम यीशु को अपना प्रभु नहीं मान रहे, अपना उद्धारकर्ता नहीं समझ रहे। हम ये नहीं अंगीकार कर रहे हैं कि उसने मेरे रोगों को सह लिया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दुखों को उठा लिया। गुनाह हमने किया, पर दुखों को उठाया परमेश्वर ने। आज हमें अंगीकार करना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आज हमें अंगीकार करना है, क्योंकि दुख मैंने किया और गुनाह मैंने किया, पाप मैंने किया, पर हमारा सजा प्रभु यीशु मसीह उठा लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तुम्हें छुड़ा लिया हूँ। इसलिए आपको ऊपर कोई जादू टोना की शक्ति का अधिकार नहीं है, आपको ऊपर कोई बीमारी का अधिकार नहीं है। केवल अपना अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, मुझे यीशु ने छुड़ाया है। आप आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब यहाँ हम 6 को पढ़ते हैं, 6 में लिखा हुआ है, 5 को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों को कारण घायल किया गया। उसने हमारे अपराध को कारण, वो किसी दूसरे के लिए नहीं, वो किसी अपने लिए नहीं, पर हमारे अपराध को, हर एक मनुष्य से जब अपने आप को मानेगा कि प्रभु हमारे अपराधों को लिए, हमारे अपराधों को कारण उसने घायल किया गया। तो आप याद रखिए, हमारा अंगीकार है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हमारा एक प्रस्ताव है कि प्रभु गुनाह मैंने किया, पर सजा तूने लिया परमेश्वर। ये हमारा अंगीकार है। और जब हम अंगीकार करते हैं तो हम छुटकारा पाते हैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू में आपको छुटकारा मिलने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष करे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग प्रभु को वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को पीछे चलना है, पर उनको जीवन में अंगीकार नहीं है कि मैंने पाप किया हूँ और उसका सजा यीशु ने लिया है। अंगीकार आपको उद्धार कर सकता है, परमेश्वर का भय आपको छुटकारा दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर
कोई जादू टोना का अधिकार नहीं है, कोई बीमारी का अधिकार नहीं है, कोई तुम्हारे नज़र गुजर का अधिकार नहीं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको छुड़ाया है। इसलिए हमें अंगीकार, सबसे पहला मुझे अंगीकार, परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूँ। जब हम आगे 6 को पढ़ते हैं, हम तो सब एक भटके हुए भेड़ के समान थे। एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब को अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। कहते सब ने भटका हुआ भेड़ के समान था, पर अपने अधर्म का बोझ यहोवा पर डाल दिया। आज हमारा आपका बोझ परमेश्वर ने सलीब पर उठाया है और हमको आपको छुटकारा दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा अंगीकार का जीवन होना चाहिए, पछताव का जीवन होना चाहिए। अगर हम पछताव करते हैं, अंगीकार करते हैं, आपका ऊपर जादू टोना का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर आपको आज़ाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जादू टोना का अधिकार नहीं। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे छुड़ाया है। जब हम परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वह आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता को लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रिय भाई बहन, आपके ऊपर बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। आप सोचते होंगे मैं इस बीमारी से आज़ाद नहीं हो पाऊंगा, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, मुझे हर एक लोगों ने मुझे जवाब दे दिया है। पर आप याद रखिए, आपका परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आप भी हमारे अपराधों को उठा लिया और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर हम अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगे हो चुका हूँ, आज आप यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं बीमारी का, परमेश्वर आपको साथ है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें अंगीकार करना है, हमें पछताव करना है, हमें आंसू बहाना है कि प्रभु गुनाह मैंने किया पर उसका सज़ा तूने लिया। हम जब अंगीकार करते हैं, आप उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको हीलिंग करता है। हमें एग्जाम्पल के लिए, अगर एक हमारा छोटा सा मोबाइल 10 या 15 हज़ार का मोबाइल अगर गुम हो जाए तो कई दिन तक प्रिय भाई बहन शोक करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं। पर जिसने आपको छुटकारा को लिए, जिसने आपको बचाने के लिए आपको लिए लहू बहाया है, क्या कभी उसको लिए आपने आंसू बहाया है? कभी उसको लिए रोया है? आपका मोबाइल से बढ़कर आपका जीवन है। इसलिए जिसने आपको लिए लहू बहाया है उसको लिए रोइए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं पापी था, पर तूने मुझे पाप से आज़ाद करने के लिए अपना लहू को बहाया है। आप अंगीकार करें, आप रोएं। आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपको वैद्यों ने जवाब दे दिया है, पर परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुका हूँ। इसलिए आप अपने मनों में याद रखें कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।